ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम यूनिवर्स से बहुत सारी डिमांड करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया और हमने गलत कर्म नहीं किया। तो देखो, हमसे ही गलत कर्म बन जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। और कहीं ना कहीं मैं जो बताऊंगी इससे आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, मेरे से भी कहीं ना कहीं बना है और बनना है और बना था और शायद तक बन जाता। देखो, क्या होता है कि जब आपकी लड़की ससुराल होती है या आपकी बहन, आपकी कोई अदर, आपके मौसी की लड़की आपकी बहन नहीं है, तो आप उसको देखना, जब वो ससुराल रहती है तो उसके काम में उसके हस्बैंड यानी आपके जमाई जी जो हाथ बटाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आप सोचते हो, आप आस पड़ोस में सबको बोलते हैं, वाह हमारा तो बहुत राजकुमार मिला, हमारे तो हमारी बेटी को रानी की तरह रखता है और इतना अच्छा मिला कि हम क्या बताएं। और सब जगह उसकी चर्चा फैलाते हो, चर्चा करते हो कि हमें हमारे लड़की को बहुत अच्छा लड़का मिला। वहीं यदि आपके घर में आपका बेटा है मान लो और आपकी बहू है, और यदि आपका बेटा आपकी बहू की थोड़ी सी भी हेल्प करवाने लग गया, मान लो किचन में वो चाय भी बनाने लग गया, तो आप इधर घुर्रा के देखोगे और बोलो, देखो ये कोरू को चुला, बस यही काम रह गया इनके, ऐसे करोगे। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं यहाँ जो कर रही हूँ वो वहाँ मेरी बेटी को मिलेगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि उनको अच्छा रखते हो लेकिन उनके साथ कुछ गलत हो, या फिर उनकी सास भी उनके साथ ऐसा करे, क्योंकि आप यहाँ जो दे रहे हो वो आपको लौट के आ रहा है। फिर आप भगवान से और बहुत अदर चीज़ों से एक्सेप्ट करते हो कि मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मैं चाहता हूँ और मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मान लो यदि आप ऐसा नहीं बोलते हो कि जोरू का गुलामी और काम करवाने देते हो और आपको अच्छा लगता है, तो किसी न किसी बात में आपको, आप ही के घर में आपको बुरा लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका बेटा कहीं बाहर से काम करके आ रहा है और आपकी बहू को पानी पूरी पसंद है और वो पानी पूरी लेके आ गया, तो आप बोलोगे, देखो पानी पूरी ले आया इसके, हम तो गए भाड़ में। अरे, वो उसकी वाइफ है, वो उसको पता है कि हाँ दिन भर काम करती है, थक जाती है, उसके बावजूद जब यही काम आपके जमाई करे आपकी बेटी के लिए तो आपको लगता है कि रानी की तरह रखते हो। और वही यदि आपका बेटा कर रहा है आपकी बहू के साथ तो आप बोलते हो, देखो ये कर रहा है। यदि आप उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी बेटी की तरह, तो उसकी भी वाइब्रेशन आपके लिए ऐसी आएगी अपने आप, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो यदि आप चाहते हो कि आप जो दे रहे हो लौट के आए, तो ऐसा दो जो आप उसके लौटने का इंतज़ार करो कि मैंने सबको इतना अच्छा दिया है। अदरवाइज़ आप बोलोगे कि मेरा यहाँ पैसा लग गया, वहाँ पैसा लग गया, और आप बोलोगे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके मन में हम यहाँ एनर्जी से चलते, आपकी जो एनर्जी है वो पता चल जाती है सामने वाले को, चाहे आप कितना भी छुपाओ, आपकी जो भावना है वो दूसरों को पता चल जाती है। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले से बहुत अच्छा रहने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि इसको क्या पता चल रहा है कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा बुराई कर रही हूँ, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में पता चल ही जाता है और भगवान उससे आपसे दूर कर देता है, यदि उस वो अच्छा है तो। और यदि आप भी किसी के खिलाफ ऐसा कर रहे हो और सोच रहे हो, तो अभी से आप आपके मन में बिल्कुल प्योर हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करता है और देखता है। यदि आप आपके घर में, सबसे पहले आप बाहर वाले को अच्छा रहते हो, बाहर वाले से अच्छे से बोलते हो, लेकिन आपके घर में ही आप अच्छी अच्छी सोच नहीं रखते आपके बहू के खिलाफ, आपके बेटे के खिलाफ, वहीं आप आपके बेटी के ससुराल एक्सेप्ट करते हो कि उसे सब अच्छा रखे, उसे कम काम करना पड़े, उसके सब काम में हाथ बटाए। तो पहले आप शुरुआत करो, जब आप जो यहाँ पे दे रहे हो तो वहाँ उसको हो सकता है और रानी की तरह बना के रखे। तो सबसे पहले आपको देना होगा, उसके बाद आपको किसी सामने वाले से उम्मीद रखनी होगी। और कदम कदम पे, हर मिनट हर सेकंड हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, इवन हम किसी की बुराई भी कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास फिर अट्रैक्ट होकर हमारे पास आ रही है। इसीलिए आप बिल्कुल प्योर रहिए, तो यूनिवर्स आपको वो सब देगा जो आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।